देखिए कंप्यूटर में सी ओ एम पी ई आर, सी फॉर कॉमनली, O for object oriented, M for machine, P for particular, You say used, U for used, in, T for technical, नहीं sir, technology, technology, E for education, educational, and R research. for research. Yes, sir. कॉमन को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? साधारण, साधारण. ओरिएंटेड मतलब परिणाम मूवी देखिए तो आपको किसी के डेफिनेशन नजर आ जाएगी कि कंप्यूटर एक ऐसा साधारण परिणाम पूर्वक यंत्र है जो विशेष रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है? तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के कार्यों में, राइट? तो commonly object oriented machine particularly used in technology and educational research. तो यानी हम लोग इस चीज को समझ भी सकते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो एजुकेशन में तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी नई नई चीजें हम लोग को बताई जाती हैं कि क्या कुछ नया आ रहा है मार्केट में, उसको भी हम लोग यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट टेस्टिंग और वेरिएबल. तो यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू ने इसने दे दिया तो हमें यहाँ पे ये मिल गया. हम चाहते थे कि ऐसा दिखे, तो हमें ऐसा दिखने के लिए ये फिर तो कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, ये तो कांस्टेंट चीज है ना भाई. तो कांस्टेंट चीज को हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऐसा लिख दिया. यहाँ से यहाँ तक की चीज ऐसे ही छपेगी, लेकिन जहां पर परसेंटेज दिया उसकी जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर इक्वल तक तो कांस्टेंट है और इस 250 किसकी जगह पर आ गया? एरिया वाला. अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए, तीसरा रिजल्ट टी एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? अगर हमको ऐसा चाहिए, ऐसा 250 और यहाँ पे क्या चाहिए? स्क्वायर मीटर, तो SQM ऐसा. ये आपको उत्तर अगर चाहिए तो कैसे करेंगे? इतना चीज तो आपका क्या हो गया. हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिंट F और दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बराबर, फिर अब क्या चाहिए हमें? 250. तो 250 की जगह पे क्या लिखेंगे? परसेंट डी. फिर आपके पास एक मैसेज है SQM, तो ये आपको यहाँ पर स्पेस और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? SQM इन्वर्टेड कॉमा का जिक्र है और कॉमा क्या लिखेंगे? एरिया. तो क्या होगा सर? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐसे ही छप जाएगी जो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, हाँ? तो जो कांस्टेंट है इसकी जगह पर क्या आएगा सर? एरिया. यानी यहाँ पर क्या मिल रहा है? 250. फिर इसके बाद आपने क्या रखा है? स्क्वायर मीटर. ये कोई फार्मूला तो है नहीं, तो सिंपली आपने यहाँ पे ये रखा है, तो इसकी जगह पर क्या है? ये आपको इस तरीके से. तो क्या प्रिंट एफ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यानी आपको सी की जो स्टार्टअप प्रोग्रामिंग टेक्निक है क्या ये समझ में आ रही है? प्रिंट एफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? क्यों भाई? यस सर. आगे बताइए. हाँ, कहीं कहीं कोई डाउट? यानी प्रिंट एफ स्टेटमेंट का हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या ये सी के अंदर आपको समझ में आ रही है? ठीक.
तो हमें आउटपुट भी ऐसा मिलेगा, यानी जैसा प्रोग्राम आपको चाहिए वैसा आउटपुट लेने के लिए प्रोग्राम में उसी तरीके की लाइन्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्रिंटफ आपको कई तरीके से क्या कर रहा है, आउटपुट देने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ये समझना है कि हम अपने प्रिंटर को कैसे अपने प्रोग्राम में यूज करें। ठीक, क्या इसे बता दिया जाए? आईएनटी ले लीजिए। आईएनटी मीन्स आपको यहाँ पर क्या लीजिए, और एक आपको एरिया ले लीजिए वेरिएबल, एक वेरिएबल क्या ले लीजिए, रेडियस ले लीजिए। रेडियस में आप चाहे आर ले लीजिए या पूरा आप नाम लिख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। और एरिया को यार ठीक है ना सर। अब देखिए आप पी को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने से काम करिए, पी तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आपको आर कितना दिया है मैंने, सेंटीमीटर नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमेशा सिर्फ वैल्यू लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए हमें पाई आर स्क्वायर यानी ये चीज चाहिए। पाई का मान आपको पता है कि 22 कितना होता है सर, 7। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू आर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये वाला चीज नहीं चला पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी एक चीज देखिए आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अगर आप इसको, ये आपको फॉर्मूला लग गया, अब आप इसका रिजल्ट चाहते हैं तो सिर्फ क्या लिखेंगे, राइट आप एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू परसेंट टी और कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, एरिया। और ये आपका लेट सी है, ये प्रोग्राम हो गया। बट ये प्रोग्राम अभी 100% सही नहीं है, ये प्रोग्राम चलेगा बट ये सिर्फ आपको दशमलव का पार्ट के पहले का चीज दिखाएगा, बात करने दिखाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या दिया है सर, भाग दिया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे डेसिमल आएगा। जैसे 3.14 करेंगे हम तो भी हमें डेसिमल मिल रहा है, और हमने यहाँ पे डेटा क्या डिफाइन किया है, इंक्रीज है। तो प्रोग्राम का सही आउटपुट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रिजल्ट में दशमलव आने की संभावना बढ़ गई है। हाँ, तो ऐसे में अगर ये बेटर होता कि हम यहाँ पर रेडियस को आप इंटीजर ले लेते, लेकिन एक यहाँ पर हम वो ले लेते, यहाँ कौन सा एरिया, एरिया को हम क्या लेते यहाँ पर फ्लो, और यहाँ पर हम ले लेते इसको। तो जो एरिया आने वाला है यहाँ पर उसमें दशमलव की चीज आएगी। हाँ, तो उसका हमने डेटा टाइप क्या रखा है, फ्लो। तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है कि दशमलव का भी सेक्शन आपको मिलेगा। और हमने रेडियस 10 बना दिया है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि आपने यहाँ पे क्या बनाया सर, फ्लो, इसलिए यहाँ पर भी अब ये नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, एफ। जैसा डेटा टाइप वैसा फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक, अगर हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है तो रिजल्ट भी हमारा किस में आ रहा है, एरिया किस में, फ्लोट में। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग के परसेंट एफ लिखना पड़ेगा। इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है आपको कि कहाँ पे कैसा वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पर परसेंट डी ही कर देंगे तो क्या होगा, आएगा, बट इसमें अगर कोई उत्तर जैसे कि 3.75 आ रहा है तो सिर्फ 3 दिखाई देगा, 1.7 नहीं आएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसा किया, इंटीजर, तो आप यहाँ पर इंटीजर ना देकर के क्या दे सर, एफ, तो आपको पूरा का पूरा चीज आ जाए। क्या ये प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया अभी, क्या आपको यहाँ देखने की समझ में आ रहा है? आप बताइए, तो अनूप समझ में आ रहा है? यानी अगर ऐसा प्रोग्राम कोई दूसरा आपको दिया जाए तो क्या अब आप कुछ कर पाने की स्थिति में आ रहे हैं?